नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान की जो सिर्फ अपनी बॉडी के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टाइल, अपनी हिम्मत और अपनी पहचान के लिए मशहूर हुआ। एक ऐसा शख्स जिसे दिल्ली का सबसे ताकतवर बाउंसर भी कहा गया, जिसे लोग पेप्सू कहकर पुकारा करते थे। वो शख्स सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं का आइकन बन गया था, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसने अपनी ही जान ले ली। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या हुआ था उसके साथ? आज हम आपको बताएंगे नीरज पेप्सू की पूरी कहानी और ये भी बताएंगे कि आखिर उसने अपनी जान क्यों ले ली। नीरज पेप्सू यानी नीरज तंवर दिल्ली के दक्षिणी इलाके के एक छोटे से गांव फतेहपुर बेरी से आते थे। ये वही गांव है जिसे लोग कहते हैं बाउंसरों की फैक्ट्री। इस गांव से दिल्ली एनसीआर के हर बड़े क्लब और इवेंट में बाउंसर जाते हैं। नीरज भी एक बाउंसर थे, लेकिन नीरज केवल एक बाउंसर नहीं थे, उनमें कुछ खास था। वो खास था उनका आत्मविश्वास, उनकी पर्सनैलिटी और उनका एकदम देसी अंदाज। नीरज ने सिर्फ बॉडी नहीं बनाई बल्कि एक फॉलोइंग बनाई, एक ऐसा स्टाइल जो पूरे गुर्जर समुदाय और एनसीआर के लड़कों के लिए एक आइकन बन गया था। इंस्टाग्राम पर नीरज पेप्सू के वीडियो वायरल होने लगे थे। इधर उनकी पब्लिसिटी लगातार बढ़ रही थी, उनकी लाइंस के मीम्स बन रहे थे। उनकी एक लाइन काफी फेमस भी हुई, नीरज को सिर्फ नीरज ही मार सकता है। तो अब नीरज के मीम्स बन गए, पोस्टर बन गए और मोटिवेशन भी। उनके अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स, रील्स पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स। उनका हर पोज, उनका हर मूवमेंट लोगों के लिए एक स्टेटमेंट बन गया। लेकिन बाहर से जितना मजबूत वो दिखते थे, अंदर से उतना ही टूटे हुए थे। उनके पिता कैंसर से पीड़ित थे। खुद नीरज को अल्सर और घुटनों में चोट थी, जिससे वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने गुड़गांव में एक ढाबा खोला था, लेकिन वो बिजनेस भी घाटे में चला गया। कुल मिलाकर नीरज अंदर से टूट चुके थे। धीरे धीरे नीरज के चेहरे की मुस्कान भी गायब होने लगी थी। उनकी रील्स में जो जोश पहले हुआ करता था, वो भी अब कम नजर आने लगा था। उनकी आवाज धीमी और थकी हुई लगने लगी थी। 15 मार्च 2020 की सुबह नीरज ने सल्फास की गोलियां खाई और नीरज अलविदा कह गए। परिवार जब तक उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। एम्स में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र सिर्फ 26 से 29 साल के बीच की थी। नीरज की मौत के बाद वो एक मेमोरी नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गए। गुर्जर समाज में आज भी लड़के उन्हें शेर पेप्सू कहकर याद करते हैं। उनके ऊपर कई गाने भी बने जिसमें उनके लिए बहुत कुछ लिखा गया। एक गाने में लिखा गया था, पेप्सू था शेर गुर्जरों का गौरव, जो झुका नहीं पर हालातों से टूट गया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आज भी ऐसे हजारों वीडियो मिलेंगे जहां नीरज पेप्सू के फोटो, उनके पुराने वीडियोस नजर आएंगे और साथ ही साथ उनके ये फोटोज और वीडियो, उनके ऊपर बना म्यूजिक, ये सब कुछ उनके लिए एक भावनात्मक श्रद्धांजलि बन चुका है। नीरज पेप्सू तो चले गए, लेकिन लड़के आज भी उनके जैसे बाल बनाते हैं, उनकी ड्रेसिंग कॉपी करते हैं, इंस्टाग्राम बायो में लिखते हैं फैन ऑफ पेप्सू। नीरज की कहानी हमें एक बात साफ साफ सिखाती है, और वो बात है कि जो सबसे ताकतवर दिखता है वो सबसे ज्यादा अकेला भी हो सकता है। हमने उनकी बॉडी देखी, हमने उनकी रील्स देखी, हमने उनका फेम भी देखा, पंचलाइंस को शेयर भी किया, लेकिन शायद हम में से किसी ने भी पेप्सू से कभी ये नहीं पूछा कि नीरज तू ठीक तो है ना। शायद अगर वो सवाल पूछ लिया गया होता तो नीरज आज जिंदा होते। अगर आप किसी को जानते हैं जो अकेला है, उदास है, बदला बदला है, तो उसकी ताकत मत देखिए, उसकी चुप्पी को सुनिए। भारत सरकार की किरण हेल्पलाइन 1800-599-0019
24 घंटे और सातों दिन फ्री में मदद करती है, यानी 24/7 अवेलेबल है। जरूरत पड़े तो काउंसलर से बात कीजिए, क्योंकि जान बचाने के लिए सिर्फ एक कॉल ही काफी होता है। नीरज पेप्सू तो चले गए, लेकिन उनकी कहानी रह गई। एक ऐसी कहानी जो एक प्रेरणा है, जो एक चेतावनी है और एक सवाल भी है।